बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं परवेज़ खटक साहब का, चेयरमैन सेनेट साहब का, कुद्दूस बिजंजो साहब का, ज़हूर बुलैदी साहब का, सेनेटर साहबान का, जमाली साहबान का, यहाँ सारे जो आप प्रेस के लोग बैठे हैं, मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, इतना इंतज़ार आपने किया। आज खटक साहब और चेयरमैन साहब कुद्दूस साहब को लेके मेरे पास आए। आपको इल्म था कि मैं मुल्क से बाहर था, परसों ही मैं यहाँ रात को पहुँचा हूँ। तो हमने आपस में एक मीटिंग की थी पीटीआई वालों ने, पीटीआई के जितने मैं पार्लिमानी पार्टी के जो मेंबर्स हैं, तो उनका ये ख्याल था कि हमें बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है, हमसे नहीं पूछा जा रहा है। तो ठीक है, फिर हमें खुद अपना एक वो लेना चाहिए, फ़ैसला करना चाहिए, जिसमें मैंने ना कोई रिक्वेस्ट की ना मेरा वो था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अब ये चला देते हैं कि हम आपको चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाते हैं और बाबर मूसा खेल साहब को असम्बली का स्पीकर बनाते हैं। फिर उन्होंने शायद कोई इस तरह की प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दी। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने खटक साहब को भेजा है और बाप की तरफ से बाकी दोस्त मेहरबानी ये सारे बैठे हुए हैं आपके सामने हैं। क्योंकि पहले भी जो फैसला हुआ था कि बाप को, क्योंकि मेजॉरिटी उनके पास थी, तो हमारी ये ख्याल था कि चीफ मिनिस्टर का वो ओहदा लेंगे और बाकी जो हैं हमें एडजस्ट करेंगे। मगर बाप ने 3 साल में रवायत नहीं बनाई। वो ख़ुद आपस में बैठते हैं, ख़ुद अपने सारे फैसले कर लेते हैं, आपस में बांट शांट के बाद में हमारे पास आ जाते हैं, आप हमारे एलाइज हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे साथ ताउन करें। हम भी मजबूर हैं क्योंकि वो हमारे यहाँ पे भी एलाइज हैं और इस्लामाबाद में भी हमारे एलाइज हैं, और हमेशा कहते हैं कि एलाइज को चलाने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो हमने हमेशा दोस्तों के साथ बलूचिस्तान के लिए, इस्लामाबाद के लिए, उस हुकूमत के लिए हमने हमेशा इनके साथ ताउन किया है। आज जो ये इनका मसला आपस में हुआ, तभी बाप के अपनी पार्टी के अंदर मसला हुआ। मैंने इस्तीफ़ा भी दिया, तो आपने देखा कि मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं की कि यहाँ की सूबाई हुकूमत को हम गैर मुस्तहकम करें। मगर क्योंकि अभी हमारे चेयरमैन का फ़ैसला है, और खटक साहब, आप लोगों को जैसे इल्म है कि हमारी पार्टी के बहुत ही प्राइम मिनिस्टर के और हमारी पार्टी के बहुत ही सीनियर रुकन हैं और बहुत बड़े हमारे एक सीनियर सियासतदान भी हैं। तो आज वो मैसेज लेके, पैगाम लेके आए हैं। तो आज हम दोबारा, उम्मीद है कि बाप हमारे साथ वो कुछ नहीं करेगी जो उसने 3 साल पिछले हमारे साथ किया है, जो उनका रवैया रखा है। और मैं कुछ बोलना चाहता था मगर अभी मौका नहीं है, इसलिए मैं बोलूँगा नहीं इस वक्त। बहरहाल कुद्दूस साहब आए हैं और उनके सारे सीनियर लोग आए हैं, चेयरमैन सेनेट साहब लाए हैं, वो उनके पार्टी के प्रेसिडेंट साहब तशरीफ़ लाए हैं, उनके सारे सीनियर लोग आए हुए हैं। तो अब क्योंकि हमने चलना है और बलूचिस्तान को हमने चलाना है, हकीकतन ये कि बाप की अपनी पार्टी की लड़ाई की वजह से हमारे पूरे बलूचिस्तान 2-3 महीने से स्टक हुआ है, रुका हुआ है। हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, क्योंकि आगे 12-14 महीने कितने रह गए हैं इलेक्शन में, कोई 12-14-16 महीने रह गए हैं। तो हम नहीं चाहते कि उससे ये टाइम जो है हमारा इसी मसलों के अंदर हो। बाकी वजाहत जो है परवेज़ खटक साहब खुद आपको देंगे। मैं इन सारे दोस्तों को वेलकम करता हूँ। जो खटक साहब पार्टी फ़ैसला करेगी हम उसको फॉलो करेंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सरदार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम एक जरगे की शक्ल पर उनके पास आए और साथ हमारे पास कुद्दूस साहब और सारे बाप के लोग भी हैं। हमारा यहाँ सूबे में आप सबको पता है कि एक इत्तेहाद की हुकूमत थी और ये सब इकट्ठे चल रहे थे। पीटीआई ने पहले भी बाप को सपोर्ट किया, इन्होंने हमें फेडरल में सपोर्ट किया और हम एक टीम की शक्ल में चलते रहे। जैसे सरदार साहब ने कहा कि इनके अंदर अपना एक मसला पैदा हो गया बाप पार्टी में, जो इनका अंदरूनी मामला था। हमने नहीं मदाखलत की, ना पीटीआई ने।
आज जब हम आए तो हमने सरदार साहब को ये रिक्वेस्ट की है, चूँकि हम इत्तेहादी हैं फेडरल में भी, सेनेट में भी और इस सूबे में, तो आगे भी हमने इकट्ठे ही चलना है। सरदार साहब के बड़ापन है, क्योंकि इनकी बात सही है कि इनसे किसी ने पूछा नहीं, लेकिन चूँकि सरदार साहब मुल्क से बाहर थे, मैं 2-3 दिन पहले भी जो पीटीआई के मेंबर से मिला, उनसे डिस्कशन भी हुई। उनका इंतज़ार था कि सरदार साहब आएंगे तो फ़ैसला करेंगे। तो ये मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो हुकूमत बनने जा रही है, ये पीटीआई का ख़ास ख्याल करेगी, इज़्ज़त देगी और जो हमारा हिस्सा है उसके मुताबिक इनको चलाएगी। क्योंकि मैं ख़ुद तहरीक इंसाफ का हूँ, मैं नहीं चाहता कि तहरीक इंसाफ यहाँ पर कमज़ोर हो और हमारे मेंबर्स हैं इनको बाईपास किया जाए। तो इंशाअल्लाह ये बात आगे चलेगी और इकट्ठे हम चलेंगे। आज हम इसलिए आज यहाँ आए कि सरदार साहब चूँकि कल वहाँ बाहर से आए, इनको मालूमात हमारा कांटेक्ट नहीं था और आज इन्होंने जो फ़ैसला किया है, मुझे यकीन है कि बाप पार्टी ये दूसरी दफ़ा है कि पीटीआई ने इनको सपोर्ट किया। लेकिन जैसे सरदार साहब की जैसे बात है कि इनका किसी ने पूछा ही नहीं और हुकूमत में रहते हुए इनको वो हैसियत नहीं दी जो इनकी हैसियत होनी चाहिए थी। तो मुझे यकीन है कि जो हुकूमत बनने जा रही है, ये पीटीआई को वही हैसियत देगी, इज़्ज़त भी देगी। और पीटीआई इनको इस वजह से नहीं सपोर्ट कर रही कि ये हुकूमत बनाए, हम इनको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि एक बेहतरीन हुकूमत चले, बलूचिस्तान को फ़ायदा हो, बलूचिस्तान तरक्की करे। और अगर बलूचिस्तान तरक्की नहीं करता और अच्छी हुकूमत नहीं है तो दोबारा भी सरदार साहब फैसला कर सके। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला एक बेहतरीन हुकूमत बनने जाएगी और कोई मनमानी नहीं होगी और जितनी हमारे इत्तेहादी पार्टीज़ हैं उन सबको साथ लेकर चलेगी। तो इस वक्त पोजीशन ये है कि हमने कल रात बाप के अंदर आपने देखा कि सब इकट्ठे हो गए, एक यूनिटी बन गई। तहरीक इंसाफ आज इनके साथ खड़ी होगी, इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हो गए। तो इंशाअल्लाह ताला जो कमी और कमज़ोरियाँ थी इस तजुर्बे के बाद इंशाअल्लाह उसमें बेहतर आएगी। तो मैं आखिर में फिर सरदार साहब का और सबका शुक्रिया अदा करूँ कि इन्होंने हमें इज़्ज़त दी और मैं उम्मीद रखता हूँ कि वज़ीर आला साहब जो बनेंगे वो इज़्ज़त हमें देंगे जो इज़्ज़त आज इन्होंने उनको दी। ज़रूर सर, ज़रूर मुझे शुक्रिया था पार्टी प्रेसिडेंट जी पार्टी प्रेसिडेंट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरूर थोड़ा सा इसको उठा लें यार, ख्याल से। ओ यार पकड़ो पकड़े, नहीं नीचे से मेरे और करो, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पीटीआई के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने हमारा मेड कबूल किया। फिर परवेज़ खटक साहब का और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कि उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को अनकंडीशनली सपोर्ट किया। सरदार साहब हमारे बड़े हैं, हर वक्त उन्होंने बड़ापन का मुजाहरा किया है और बड़े होने के नाते हमने हमेशा उनसे कुर्बानी ली है। और ये बात सरदार साहब की अपनी जगह दुरुस्त है कि उनको बहुत से मामलात में उस तरह नहीं पूछा गया जिस तरह उनकी कबायली और एक सियासी हैसियत है बलूचिस्तान में। और इंशाअल्लाह ताला सरदार साहब हमारे बड़े हैं और हमारी हुकूमत बनेगी, वज़ीर आला बनेंगे कुद्दूस साहब, तो उनकी रहनुमाई से हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह उनको वो इज़्ज़त हम ज़रूर देंगे जिनका वो डिज़र्व करते हैं। और हमारे जो स्पीकर हैं जान जमाली साहब, उनको भी उन्होंने अनकंडीशनली सपोर्ट किया और इंशाअल्लाह ताला जब ये गवर्नमेंट बन जाएगी तो उनके सलाह मशवरे से जो है हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया। हाशमी साहब, कुद्दूस साहब, ना बस कुद्दूस साहब, नीचे से पकड़ना बेटे, इधर से नीचे दो, हाँ बस ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब का मशकूर हूँ। सरदार साहब का, खटक साहब उधर से तकलीफ़ करके आए हैं, काफ़ी दिन से यहाँ पे हैं। जो क्राइसिस पॉलिटिकली यहाँ पे चल रहे थे उनको मैनेज करने चेयरमैन साहब हमारे पार्टी के सीनियर और बानी रुकनों में से
लाउड, मेरा आवाज़ कम है, मेरा और कामों में जी माइंड बहुत तेज़ है, लेकिन सिर्फ एक आवाज़ कम है। बानी साहब बैठे हुए हैं हमारे, वो तो सईद काफ़ी हाशमी अच्छा साहब। बोलते हैं, बड़े ज़ोरदार बोलते हैं। तो हमें जो चीज़ हमने समझा, हमने महसूस किया, जाम साहब हमारे मोहतरम हैं, हमें बड़े हैं, 3 साल हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं। हम उनसे इस चीज़ से माज़रत भी कर लेते हैं, और उसकी जो एक्सपीरियंस है बलूचिस्तान के हवाले से, पार्टी के हवाले से, उससे भी हम फ़ायदा लेंगे। सरदार साहब का घर हम अपना घर समझते हैं, सरदार यारमन रिंद साहब का, वो हमारे बड़े हैं और ट्राइबल चीफ़ हैं, और बलूचों में सबसे क्या यही रिंदी हमारे चीफ़ हैं सबके। तो ये घर को हम अपना घर समझते हैं, और इस घर में हम आने में हमें खुशी होता है। जो यहाँ पे इज़्ज़त मिलता है वो उससे कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता है कि कितना हमें। सरदार साहब की एक्सपीरियंस, और उसके जो फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, MNAs भी रहे हैं, बहुत सारे मुल्कों में उन्होंने गए हैं और स्टडी टूर भी किए हैं। तो उसकी इस एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा के हम मिल जुल के बलूचिस्तान में एक अच्छे गवर्नमेंट, और सब अलाइज़, हमारा मकसद नहीं था कि ये चीज़ें हम अलाइज़ को ख़राब करें, तमाम अलाइज़ के हम माफ़ी मांगते हैं, और दोबारा वहाँ पे जहाँ पे ये अलाइज़ को नुकसान पहुँचा, हम दोबारा उनको इकट्ठा करने, और सरदार साहब के पास, क्योंकि बाहर थे, हम सबसे पहले सरदार साहब के ही पास आते, लेकिन बाहर थे, यूँ ही आए तो हम पहुँच नहीं सके। जो गलतफहमियाँ पैदा हुई है, तो मैं सरदार साहब से माज़रत करता हूँ, और उसका शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने हमें इज़्ज़त बख्शा, और तमाम लोगों का अपने पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। जान जमाली साहब हमारे स्पीकर के कैंडिडेट हैं, उसकी तरफ से बानी हमारे सईद हाशमी साहब हैं। इन तमाम दोस्तों की, हमारे MPs जो यहाँ पे हैं, आए हुए हैं, उनकी तरफ से हम सरदार साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि सरदार साहब के मशवरों से हम एक बेहतर गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाएँ। हमारे जो MPs यहाँ पर जमाली साहब, उमर जमाली सारे, मैं 2 दिन पहले भी जब आया था उनसे मुलाकातें की, उनसे डिस्कशन की। उन्होंने कहा जब सरदार साहब आएंगे हम फैसला करेंगे। कल परसों रात हम चले गए थे इस्लामाबाद, और हम कल रात को वापस आए। जैसे हम आए, रिन साहब को हमने टेलीफ़ोन कॉल की कि हम आपसे सुबह आपके पास आएंगे। तो रात को मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए मैं लेट हो गया, बुखार था। तो ये नहीं हो सकता कि हम अपनी पार्टी को भूल जाएं, और हम पहले दिन से सबसे पहले मैं PTI से मिला, क्योंकि मैं PTI का हूँ। क्योंकि सरदार साहब नहीं थे, तो मैंने इनको कॉल भी की जब ये अमेरिका में थे, शायद ये फ़्लाइट पे थे, मेरी बात नहीं हो सकी। और फिर उसके बाद सबसे पहले मैं PTI के मेंबर से मिला और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात के बाद मैं जो हुकूमत बनेगी इंशाअल्लाह ताला, मैं ख़ुद कांटेक्ट में रहूँगा कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात ना रहे, उनको इज़्ज़त मिले, और वो उनको अकोमोडेट भी सही किया जाए। इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। जो कुछ हुआ उसका नतीजा आपने देख लिया, क्योंकि गवर्नमेंट थी, एक वज़ीर आला था, हम तो छेड़ नहीं सकते थे। सरदार साहब की हम बहुत इज़्ज़त करें, इन्होंने कभी हमें, चूँकि हम वहाँ पर बैठे हैं इस्लामाबाद में, मेरा राब्ता नहीं हो सका, नहीं तो हम उसमें मदाखलत भी करते। लेकिन जो हुकूमत थी, अच्छी थी, बुरी थी, उसका नतीजा आपने देख लिया। अगर साथियों का कोई ख्याल नहीं करता, तो जो साथी होते हैं वो भी छोड़ के चले जाते हैं। तो ये तो एक ख़ानदान की तरह हुकूमत एक ख़ानदान की तरफ चलाना चाहता है। होना चाहिए, सबकी इज़्ज़त होनी चाहिए सब, क्योंकि ये इलेक्टेड लोग हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं, और इन्होंने अपने इलाकों में काम भी करना होता है। तो अगर उनका काम ना हो, इज़्ज़त ना हो, तो फिर नतीजा यही है। जाम साहब की हम कदर करते हैं कि उस दिन हम उनके पास गए, उन्होंने बाइज़्ज़त तरीके से इस्तीफ़ा दिया, हम उनके पास भी जाएंगे। जो कुछ हुआ ये सब को हम इकट्ठे करके चलाना चाहते हैं। मेरे ख्याल बलूचिस्तान के मामलात को बाकी सूबों से और फेडरल के साथ नहीं जोड़ा जाए। यहाँ पे अलहदा एक वो चीज़ है, इमरान खान मजबूत है, और